नमस्ते। आज का समाचार 25 फरवरी 2022। यूक्रेन बनाम रूस का हमला, यूक्रेन में भीषण तबाही। आप किसी भी टाइटल को यूज़ कर सकते हैं इस अनुच्छेद के लिए, इस ऐसे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन में उस समय रात के 12 बजने जा रहे थे। सबसे पहले शहर मरियुपोल को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का यहाँ पर 5% स्टील और खनिज का निर्यात होता है। सुबह 4:30 बजे संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक हुई। रूसी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया और पूर्वी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके थोड़ी देर बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए। ओडेसा, पूर्वी क्षेत्र दोनेत्स्क के शहर क्रामातोर्स्क पर भी भारी गोलीबारी शुरू हो गई। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस के सैन्य कमांडो को उतरते देखा गया। यूक्रेन की राजधानी पर पहला हवाई हमला सुबह 7:05 पर हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सुबह 8:30 बजे एक साथ 6 धमाके सुने गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने 9:28 पर ट्वीट किया कि रूस ने बड़े पैमाने पर पूर्ण युद्ध छेड़ दिया है। 10:20 पर सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की कि रूस ने कई जगह पर मिसाइल से हमला किया है। 11 बजे बेलारूस ने रूस का साथ देते हुए अपने सैनिक भेजे। ये सैनिक भी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। 12:50 यूक्रेन की हवाई क्षमता को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन पुलिस के अनुसार रूसी सेना के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं। 19 लोग लापता हैं। एक नागरिक की मौत मरियुपोल में हुई है। शाम 5:30 बजे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया गया। कई धमाके होने के बाद इमारत के पास एक हिस्से में आग लग गई। अब तक हमले में दोनों देशों के 100 से अधिक सैनिकों व नागरिकों की मौत हो गई है। लुहानस्क के हेनिचेस्क समेत 2 शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों को बंदी भी बना लिया है। इस दावे की पुष्टि उसने 2 सैनिकों की तस्वीर शेयर करके की। यूक्रेन के लोगों में कीव छोड़ने की भगदड़ मच गई है। सड़कों पर भारी जाम है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कैश लिमिट सेट कर दी है। एक दिन में 1 लाख क्रेनियाई मुद्रा ही निकाली जा सकेगी। यूक्रेन के भारतीय राजदूत ने कहा है कि कीव में इंडियन एम्बेसी को बंद नहीं किया जाएगा, वह पहले की तरह ही काम करती रहेगी। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 6 विमान, 4 टैंक, 5 एयरक्राफ्ट व हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। रूस ने 3 तरफ से घेर कर हमला किया। रूस की ग्राउंड फोर्सेस यूक्रेन में घुस गई है। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह किसी भी मंच पर रूस से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य शांति और हमारे नागरिकों की सुरक्षा है। उनका देश युद्ध नहीं चाहता। भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। छात्रों के अलावा कई भारतीय भी वहां पर है और भारतीय एम्बेसी में शरण लिए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में इस संकट पर विचार विमर्श किया है। कैबिनेट समिति की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति विषम है, लेकिन भारत सरकार अपने प्रयासों द्वारा वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने की पूरी कोशिश करेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
इस बीच भारतीयों को स्वदेश वापस लाने गया एयर इंडिया का विमान वापस लौट आया है, क्योंकि यूक्रेन व रूस का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन के अधिकारियों ने एक NOTAM जारी किया है, जिसमें हवाई क्षेत्र बंद करने संबंधी आदेश है। कीव से एक इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान सुबह 7:45 पर दिल्ली पहुंचा। विमान में 182 भारतीय नागरिक वापस आ गए, जिसमें अधिकतर छात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से 25 मिनट तक बात की। उन्होंने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की। भारतीय नागरिकों व छात्रों के सुरक्षित भारत लौटने के बारे में भी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे इस मतभेद को केवल ईमानदार बातचीत से हल करें। आज तक की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि दोनों देशों का विवाद बातचीत से सुलझ जाए। तो इसी के साथ ही ये अनुच्छेद समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये अनुच्छेद अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।